प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 में लेखन कौशल जो खंड है जिसमें 5 अंक का संवाद आता है। आज हम संवाद पर चर्चा करेंगे। आज हम सीखेंगे कि एक अच्छा संवाद कैसे लिखा जाता है। चलिए अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि संवाद कहते किसे हैं। वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है और जिसका अर्थ बातचीत होता है। जब दो लोग बातचीत करते हैं तो उसे हम वार्तालाप भी कहते हैं। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है और जब हम उस बातचीत को लिख देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, तब वो संवाद लेखन कहलाती है। अब हमारे संवाद लेखन में आखिर कौन सी ऐसी विशेषताएं हों जिसके कारण हमारा संवाद बहुत ही खूबसूरती से निखर कर आए और एग्जामिनर खुश होकर हमारे नंबर अच्छे दे दे। तो सबसे पहला गुण है उसमें स्वाभाविकता। स्वाभाविकता में जैसे कि जो भी संवाद आपका जो संवाद में कैरेक्टर है, नेचुरल लाइफ में अगर वो बोलेगा तो उसके जो संवाद है वो नेचुरल दिखने चाहिए, स्वाभाविक दिखने चाहिए। यानी कि यदि किसी उम्र का व्यक्ति है, अगर वो अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, कक्षा 10 का बच्चा है या बड़ा बच्चा है या अड़ोसी है, पड़ोसी है, अनपढ़ है या शिक्षित है, उसकी जो स्थिति है और जो उसके संस्कार है उनको हमें ध्यान में रखकर ही उन संवादों को लिखना चाहिए। यानी कि हमारे जो संवादों का स्तर है वो हमारे कैरेक्टर की जो स्थिति है और जो उसकी संस्कार है उससे मैच करता हुआ होना चाहिए। पात्रानुकूल भाषा और संवाद में ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा आयु के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हर व्यक्ति का बातचीत का स्तर अलग अलग होता है। मान लीजिए एक महिला है जो सब्जी वाली है या एक महिला है जो कॉलेज की प्रोफेसर है, तो यहाँ पर दोनों के ही बातचीत का जो स्तर होगा उन दोनों में बहुत फर्क होगा। तो यहाँ पर एक शिक्षित का और एक अनपढ़ का, एक बच्चे का, एक बड़े का, एक स्टूडेंट का और एक अलग तरह की परिस्थिति में पल रहे बच्चे के जो बातचीत का जो स्तर होगा वो फर्क होगा। और हमारे जो संवादों का स्तर होना चाहिए वो उस जो कैरेक्टर है हमारा उससे मैच करता हुआ होना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए। अगला बिंदु है प्रभावी शैली। कितना इम्पैक्टफुली हम अपने संवाद को लिखते हैं कि सुनने वाले पर और एग्जामिनर पर हमारा बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। उसके लिए हमें बहुत अच्छा वाक्य विन्यास आना चाहिए, बहुत अच्छी भाषा का हम प्रयोग करें। डेफिनेटली हमारा जो संवाद लेखन है वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। अगला बिंदु है जटिलता से दूर। संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए, टिपिकल नहीं होना चाहिए, ट्रिकी नहीं होना चाहिए। और जब वो संवाद पढ़े या सुने तो उसको सुनने के बाद बातचीत को आसानी से समझा जा सके, ऐसी बातचीत आपके संवाद में होनी चाहिए। एक और विशेष चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, शालीनता। संवादों की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अबे तबे ओए यार ऐसी भाषा का प्रयोग आप यहाँ पर नहीं करेंगे। बहुत शिष्ट, बहुत सम्माननीय भाषा और बहुत मृदुल भाषा का प्रयोग आप अपने संवाद में करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि संवाद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें हैं जिनका विशेष रूप से हमें फॉलो करना है, जिसको बहुत ध्यान रखना। पहला तो संवाद की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। हमारे जो डायलॉग्स हैं वो बहुत सिंपल होने चाहिए और आराम से समझ में आने चाहिए। संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य बहुत बड़े और बहुत छोटे नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ पर एक चीज आपको जोड़ना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए आप हाय बाय हेलो, आप कैसे हैं, मैं ठीक, कल मिलते हैं, ये जो ग्रीटिंग्स हैं, जो आप ग्रीट करते हुए शब्दों को बोलते हैं, जो आप किसी का सम्मान करने के लिए जो आप आदर में बोलते हैं, वो कभी भी आपके वाक्य नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि नमस्कार लिखना बहुत आवश्यक है तो नमस्कार लिखकर या मैं चलता हूँ आप ठीक हैं, उसके बाद में वाक्य खत्म नहीं होना चाहिए। आपका वाक्य उसके बाद भी चलता रहना चाहिए और वो हमारे वाक्य का हिस्सा हो, ना कि वो पूरा ही वाक्य कहकर आप उसे छोड़ दें। अब आप सोचिए कि 10 वाक्य हैं और 5 अंक हैं और आधे नंबर में आपने नमस्ते, आप कैसी हैं, मैं ठीक हूँ, कल घर आना, हाय बाय, तो 6 वाक्य तो इसी में चले गए। आपको मार्क्स कहाँ मिलेंगे? तो ये शब्द हैं, शब्द और वाक्य में फर्क होता है। जो कई शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनता है और वाक्यों से आपका संवाद बनता है। तो यहाँ पर आपके जो संवादों का स्तर है उसमें ग्रीटिंग्स अगर आप यूज करते हैं तो
उनको आप छोड़िएगा नहीं, उसके बाद अपने वाक्य को पूरा कीजिएगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि एक कैरेक्टर 5 लाइन का संवाद बोल रहा है और एक एक शब्द में ही बात को कह रहा है। संवाद बहुत बड़े नहीं होने चाहिए और संवाद बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो श्रोता है या हमारा एग्जामिनर है, जब वो उस जो संवादों को करेक्शन करे तो उसे पता लगे कि वहाँ पर संवादों का जो स्तर है वो उन कैरेक्टर के अनुसार ही दिख रहा है। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए, रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, एक ही बात को बार बार नहीं कहना चाहिए। और जब आप एक अच्छा संवाद लिख लें तो उसके बाद में आप उसको पढ़ेंगे और फिर आप कोई गलती हो तो वहाँ पे करेक्शन करेंगे। मैं आपको 2 उदाहरण देती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे संवाद लेखन आपको करना है। परीक्षा के एक दिन पूर्व 2 मित्रों की बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। राम: नमस्ते श्याम, कुछ परेशान से दिखते हो। नमस्ते राम, कल हमारी हिंदी की परीक्षा है। मैंने तो पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया है। और तुमने? पाठ्यक्रम तो मैंने भी दोहरा लिया है, पर कई प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? जब वे प्रश्न समझाए गए थे तब बीमारी के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका था। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाए, पर इससे तो तुम्हारा समय बेकार जाएगा। कैसी बातें करते हो दोस्त? अरे तुम्हें पढ़ाते हुए मेरा दोहराने का काम स्वतः हो जाएगा, फिर इतने दिनों की मित्रता कब काम आएगी? पर मैं उस अध्याय को समझ नहीं पा रहा हूँ। पाठ रटने की चीज नहीं, समझने की बात है। एक बार यह तो समझो कि पाठ है किस विषय पर आधारित, उस विषय को समझो और फिर कितना भी घुमा फिरा कर क्यों ना आए, तुम प्रश्न जरूर हल कर लोगे। तुमने तो मेरी समस्या ही सुलझा दी। चलो अब कुछ समझा भी दो राम। धन्यवाद दोस्त, तुमने तो इस मुश्किल पाठ को आसान बना दिया। अब मुझे अच्छे से सब समझ आ गया। एक और उदाहरण आपको देती हूँ। यहाँ पर 2 सहेलियां हैं जो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में बातचीत कर रही हैं। आपको हमेशा हेल्दी डिस्कशन करनी है, आपको टू द टॉपिक बात करनी है, आपको बेकार की फॉर्मेलिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप कैसे हैं? आप बिल्कुल विषय से शुरू हो जाइए, जो टॉपिक दिया है उससे ही कन्वर्सेशन आप शुरू कर दीजिए। आपको कोई औपचारिकता दिखाने की आवश्यकता संवाद में नहीं है। मित्र वैशाली: 12वीं के बाद तुमने क्या सोचा है? मित्र: मैंने तो अपना लक्ष्य पहले से ही तय कर रखा है। मैंने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई भी शुरू कर दी है। डॉक्टर ही क्यों? मैं डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। पर सेवा करने के तो और भी तरीके हैं, पर मुझे यही तरीका पसंद है। डॉक्टर ही रोते तड़पते मरीज के चेहरे पर मुस्कान लौटाकर वापस भेजते हैं। पर कुछ डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप नहीं कहा जा सकता। पर मैं सच्चा डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। पर तुमने सोचा क्या है अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में? पर इतनी मेहनत तो अपने वश की नहीं है। सुना है डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, जो मेरे वश की नहीं है। पर बिना मेहनत सफलता कैसे पाओगे? मैं नेता बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। तुमने ठीक कहा, हल्दी लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा आए। आप यहाँ पर हल्दी लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा आए, आप यहाँ पर मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी बात को समझाने के लिए कर सकते हैं। नेता बनना भी आसान नहीं है। तुम्हारे लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें संवाद पर ध्यान देनी है। अगर हम उन पर ध्यान देंगे तो बेशक हमारा संवाद अच्छा ही जाएगा और हमें बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरे समझाने का तरीका या मेरा विषय जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज, अब तक मैंने नहीं कहा कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लेकिन आप कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपका स्नेह, आप भूल जाते हैं कि मुझे आपके बहुत प्यार की जरूरत है, मुझे आपके बहुत सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए आपको याद दिलाने के लिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। तो उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।